नमस्कार, मैं योगन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विषय शुरू करने से पहले आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। आज हम इस एपिसोड में गोचर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि जातक की जन्म कुंडली को या जातक के जीवन को ये कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, जन्म पत्रिका में उपस्थित ग्रह हमारे जन्म के समय का आकाशीय मानचित्र है और जो हमारे जीवन को जीवन पर्यंत तक प्रभावित करता है। लेकिन ग्रह तो चलायमान हैं और अपनी गति के अनुसार अलग अलग राशि में उनका भ्रमण होता रहता है और इसी भ्रमण के द्वारा वह जातक की जन्म पत्रिका में उपस्थित ग्रहों या भावों को प्रभावित कर घटनाओं को घटित होने में सहायक होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम गोचर को किस जातक की जन्म पत्रिका पे कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने जो हमें गोचर बताया है वह चंद्रमा से, लगन से, दोनों से अलग अलग बताया है, लेकिन ज़्यादातर हम व्यवहार में चंद्रमा से गोचर फल को कहते हैं क्योंकि गोचर फल में चंद्रमा की अहमियत ज़्यादा है क्योंकि ये मन का कारक है। इसलिए जब जातक के लिए कुछ विचार करना होता है तो उसे चंद्र राशि या कई जातक की जन्म कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में हो उसे लगन मानकर उससे गोचर में कौन सा ग्रह कहाँ उपस्थित है या भ्रमण कर रहा है, वह शुभ या अशुभ कैसा फल करेगा कहना चाहिए। चंद्रमा को लगन मानकर उससे जो शुभ भाव होते हैं वह इस प्रकार हैं। अब यह हमारे सामने जो तालिका लगी हुई है इसके अंदर ये किसी जातक की जन्म तालिका है और उसी के सामने यह चंद्र लगन बना हुआ है। अब हम चंद्रमा से को लगन मान के अगर गोचर का ग्रहों का भ्रमण देखेंगे तो वह किस किस भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं वह तालिका आपके सामने है। चंद्रमा लगन से सूर्य देव तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा से चंद्रमा पहला, तीसरा, छठा, 7वां, 10वां और 11वां भाव और चंद्रमा से मंगल तीसरा, छठा और 11वां भाव। चंद्रमा से बुध दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 11वां भाव। गुरु से चंद्रमा से गुरु दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां भाव और चंद्रमा से शुक्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां भाव। वह चंद्रमा से शनि तीसरा और छठा व 11वां भाव और चंद्रमा से राहु तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव और चंद्रमा से केतु तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव में अगर हों तो शुभ फल प्रदान करते हैं। अब इसके साथ हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो ग्रह है वह एक राशि में कितने समय तक रहते हैं। तो आप यह विषय पहले जान चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। सूर्य देव एक राशि में 30 दिन, चंद्रमा देव 2.25 दिन, मंगल देव लगभग 45 दिन, बुध देव लगभग 25 दिन, गुरुदेव 13 महीने, शुक्रदेव 28 दिन, शनिदेव 30 महीने, राहु केतु 18 महीने तक एक राशि के ऊपर भ्रमण करते हैं। अब जब हम किसी कुंडली का गोचर फल जो है देखना चाहते हैं या गोचर अप्लाई कर वहाँ घटनाओं का हिसाब किताब देखना चाहते हैं या फलित करना चाहते हैं तो हमें यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जिस जातक का जो जन्म पत्रिका है उसका कौन सा लगन है और उस लगन के अनुसार उस जातक के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कौन कौन से हैं। क्योंकि अगर जन्म पत्रिका के अंदर कोई जन्म के समय के योग कारक ग्रह हैं वह गोचर में भी शुभ फल प्रदान करते हैं और मारक ग्रह गोचर में अशुभ फल प्रदान करते हैं। योग कारक ग्रह और मारक ग्रह गोचर में आपको तभी अच्छा फल प्रदान करेंगे जब वह जन्म पत्रिका में भी शुभ हैं। अब यहाँ पर देखिए, चंद्र लगन के ऊपर यह गोचर अप्लाई किया हुआ है। जो ग्रीन कलर से है यह आज का गोचर है और यह एक जातक की जन्म पत्रिका है। उसके ऊपर देखिए मिथुन लगन की चंद्र लगन जो है मिथुन लगन है।
मिथुन में चंद्रमा उपस्थित हैं और यहाँ पर चंद्रमा से सूर्य देव गोचरवश 11वें भाव में उपस्थित हैं। अब आप देखिए तालिका के अंदर चंद्रमा से सूर्य तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं और गोचरवश यहाँ चंद्रमा से सूर्य 11वें भाव में है जो जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार चंद्रमा से चंद्रमा कुंडली में 8वें भाव में हैं और तालिका के अनुसार 8वां भाव अशुभ फल प्रदान करता है, तो जातक को यहाँ पर चंद्रमा अशुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा से मंगल 9वें भाव में है। मंगल तालिका अनुसार तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार मंगल देव यहाँ पर जातक को अशुभ फल प्रदान, जिस भाव के अंदर वे हैं उस भाव अनुसार अशुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा से बुध देव गोचरवश 12वें भाव में हैं और तालिका अनुसार दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें भाव में बुध देव शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ 12वें भाव में उपस्थिति होने के कारण बुध देव जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा से गुरुदेव 8वें भाव में हैं और तालिका अनुसार दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में गुरुदेव शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में होने से गुरुदेव यहाँ जातक को अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा से शुक्रदेव 12वें भाव में उपस्थित हैं और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां भाव चंद्रमा से शुक्रदेव अगर हो तो शुभ फल प्रदान करते हैं और कुंडली में गोचरवश चंद्रमा से शुक्र 12वें भाव में है, जिस कारण वह शुभ फल प्रदान जातक को करेंगे। चंद्रमा से शनिदेव 8वें भाव में हैं और तालिका अनुसार तीसरे, छठे, 11वें भाव में शनिदेव शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ 8वें भाव में उपस्थिति होने के कारण यह अशुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा से राहुदेव पहले भाव में हैं और तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में अगर राहुदेव हों तो वह शुभ फल प्रदान करते हैं और यहाँ पहले भाव में उपस्थिति होने के कारण राहुदेव यहाँ जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा से केतुदेव 7वें भाव में हैं और तालिका अनुसार तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में केतु शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ वह सप्तम भाव में होने के कारण जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे। अब किस भाव का करेंगे? जिस भाव के अंदर ग्रह गोचरवश उपस्थित होता है वह उसी भाव से रिलेटेड शुभ या अशुभ फल जातक को प्रदान करता है। अब यह कुंडली जो आपके सामने लगी थी, आपने इसमें गोचर कैसे अप्लाई होता है यह देखा। अब अगर लगन के अनुसार आप देखोगे तो लगन के अनुसार भी यही एक फार्मूला है। लगभग लगन के अनुसार भी जो लगन से शुभ भाव हैं वह तीसरा, छठा, 10वां, 11वां और जो तालिका दी हुई है लगभग वैसे ही है। उसी के अनुसार आप लगन से भी जातक का गोचर फल यहाँ पर देख सकते हो और उसी अनुसार जातक को फलित कथन कह सकते हो। तो आज हमने गोचर के ऊपर चर्चा करी और गोचर के विषय में जानकारी प्राप्त की और मेरा मानना यह है कि आप इसको 1-2 बार अगर विषय को देखेंगे तो शीघ्र ही आप गोचर पढ़ना या गोचर फल करना भी जान जाएंगे। धन्यवाद।